हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज ये 15th क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं लूप, यानी कि लूप पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। लूप क्या होता है और लूप कितने टाइप का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा लूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम कहें इसको प्रोग्रामिंग का। सी का नहीं, जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो आपका सी है, C++ है, .NET है, जावा है, सभी में इसको लूप को यूज किया जाता है और सभी में जो इसका सिंटैक्स है वो बिल्कुल सेम है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लूप। हो सकता है 2 से 3 क्लास आपको लगेंगे इसके लूप को कंसेप्ट को क्लियर करने में, यानी कि 3 क्लास में मैं इसको खत्म करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक और इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी हम करेंगे, फॉर लूप हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि लूप क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लूप की बात करेंगे। लूप होता क्या है, लूप क्यों आया, कंसेप्ट क्यों आया। तो लूप का कंसेप्ट इसलिए आया, यदि हम कोई प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, हमने कोई कोड लिखा और उसको हम मोर देन 1 टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो क्या हम उसको बार बार लिखेंगे? वो तो बहुत टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। या यूं कहें, जैसे आपको 1 से लेकर मैं कहता हूं कि फर्स्ट 100 आपको ऑड नंबर प्रिंट करिए। अब आप फर्स्ट 100 ऑड नंबर प्रिंट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 बार printf लिखना पड़ेगा। भाई फर्स्ट 100 ऑड नंबर आपको प्रिंट करने हैं तो 100 बार ऑड आपको printf लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए यदि आपको क्या करना है, किसी भी चीज का नंबर ऑफ आइट्रेशन, यानी कि किसी कोड को बार बार कॉल कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, हम लूप यूज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आइट्रेशन या यू कहें नंबर ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड लूप। अब कब तक रिपीटेशन, जब तक हमने जो कंडीशन लगाई हुई है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी हम कंडीशन लगाते हैं, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक वो क्या करेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको हम कहते हैं लूप। अब ये व्हाई यूज लूप इन सी प्रोग्रामिंग, लूप का कंसेप्ट आया क्यों। तो साथियों, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे फर्स्ट हमें 100 ऑड नंबर प्रिंट करने हैं तो हमें 100 टाइम क्या लिखना पड़ता, हमें 100 टाइम printf लिखना पड़ता कि printf ऑड नंबर दिस। तो बहुत टिपिकल टास्क हो जाता। हमें जैसे 1 से लेके 100 तक कोई भी हमें नंबर प्रिंट करने हैं, या हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है, 50 का टेबल प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता, इतने बार वो लिखना पड़ता। तो उस सब के लिए, यानी कि किसी कोड को आपको बार बार रीयूज करना है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट आया वो किसका आया, लूप का कंसेप्ट आया। साथियों, लूप में हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम आपको मैं कवर कराऊंगा, जितने भी प्रोग्राम हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें बनते हैं, बहुत सारी चीजों को हम इसमें यूज करेंगे। तो लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ लूप, कि लूप कितने टाइप्स का होता है। तो साथियों, यदि हम टाइप ऑफ लूप की बात करें तो जो मेनली है आपका वो 3 टाइप्स का लूप हमारा होता है। सबसे पहला होता है भाई हमारा फॉर लूप। कौन सा होता है सबसे पहला भाई, हमारा फॉर लूप। दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप। क्या होता है भाई दूसरा, हमारा व्हाइल। और तीसरा होता है हमारा डू व्हाइल लूप। तो तीनों लूप होते हैं, तीनों की जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि काम सबका एक ही है, तीनों एक ही काम करेंगे। क्या, नंबर ऑफ आइट्रेशन, किसी भी चीज को रिपीट करने का। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल एक चार्ट बना के, जब आप इनको पढ़ लेंगे उसके बाद में, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि इनको कैटेगरी में क्यों रखा गया है। तीनों का काम वही है, नंबर ऑफ आइट्रेशन। बस डिफरेंस में आपको थोड़ा सा मोटा सा बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो आपको पता है कि आपका स्टेटमेंट कितने बार चलेगा भाई, 100 तक चलेगा, क्योंकि आपको 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो आपका स्टेटमेंट कितने बार चलेगा, 100 टाइम पर चलेगा। तो आपको क्लियर है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 1 से लेकर और जो 100 तक ये बताना है कि 5 आपका कितने टाइम आया है, तो अब आपको टिपिकल हो जाएगा। 100 तक तो आप काउंट भी कर सकते हो। अब मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 1000 तक आपका जो 5 है कितने बार आया है, तो आपको पता है कितने बार चलेगा लूप, नहीं पता है। यानी कि आपको एडवांस में ये नहीं पता कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा। तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, व्हाइल लूप यूज कर लेते हैं। और डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल का मतलब डू, इसके नाम से पता चल रहा है डू। बाकी सब में क्या होता है भाई, सभी लूप में क्या होती है, पहले अभी बताया था, एक कंडीशन लगती है। क्या लगती है, कंडीशन लगती है, जिसको जहां तक, कब तक चलता है लूप हमारा, जब तक उसको सेटिस्फाई ना कर दे। अब होता क्या है, इसमें भी पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, इसमें भी पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद में क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पर क्या है, पहले डू, यानी कि पहले काम करेगा। डू मींस क्या होता है, करना। तो यानी कि पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में व्हाइल, यानी कि उसके बाद में कंडीशन को चेक करेगा। यहां पर क्या है, यदि कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होती है तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी
आपका आउटपुट नहीं आएगा। यहां पर क्या होगा, यदि कंडीशन फॉल्स भी होती है, एक बार भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो आपका स्टेटमेंट एट लीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको मोटा मोटा अभी थोड़ा सा बता दिया है, व्हाइल, डू व्हाइल और आपका फॉर लूप। अब आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे फॉर लूप। क्या पढ़ेंगे? फॉर लूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये लूप के, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बताते हैं, लेकिन आप क्लास लेते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप अब कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, मैं अब आपसे नहीं कहूंगा। तो चलिए हम देखते हैं फॉर लूप। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स में इसका लिखता हूं, क्या होता है भाई इसका सिंटैक्स की यदि हम बात करें, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? फॉर। इसके बाद में यहां पर हम लिखते हैं वेरिएबल, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटर। इसके बाद में आपका कंडीशन और इसके बाद में फिर आपका यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपको करना है, जहां तक आपको लूप चलाना है। अब इसके बाद में यहां पर आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। यहां तक हो गया आपका स्टेटमेंट। तो ये होता है इसका सिंटैक्स, यानी कि सबसे पहले फॉर हम लिखेंगे, यानी कि फॉर लूप हम लगाना है, तो यहां पर आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी हमें वेरिएबल देना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, यानी कि लूप हमें कहां से स्टार्ट करना है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। यहां पर फिर कंडीशन, यानी कि हमें जो भी कंडीशन लगानी है, कंडीशन क्या रहने वाली है, तो वो हो गई, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट हो गया आपका दूसरा कंडीशन का, और तीसरा होता है आपका कि आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि आपका कितने का उसमें इंक्रीमेंट हो, जो हमने वेरिएबल है वो कितने का आपका उसका इंक्रीमेंट हो। फिर इसके बाद में यदि कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद में यहां पर फिर स्टेटमेंट, कि जो भी आपको लिखना हो, जो भी आपको कोड लगाना हो, तो उसके बाद में फिर आपका स्टेटमेंट। अब हम आते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो लूप है आपका फॉर लूप, आप इसको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं एक्सप्लेन करने के बाद में। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया फॉर लूप। तो चलिए सीधा आते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनाया है फॉर लूप का। आज बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम बनाएंगे, देखिएगा वन बाय वन करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा। हमने अभी क्या लिखा है, एक वेलकम मैसेज को 5 बार प्रिंट कराना है, तो हमने क्या लगाई है, उसके लिए कंडीशन लगाई है, यानी कि वेलकम को क्या 5 बार प्रिंट कराना है, कोई भी ऐसी चीज है। तो अभी मैं इसको एक छोटे से प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूं। मैं कोड को यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा सा बड़ा करके, तो थोड़ा इजीली आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा फॉर इंट a इक्वल्स टू 1 और कंडीशन लगाई है a लेस देन इक्वल्स टू 5 और a प्लस प्लस, ये मैंने कंडीशन लगाई है। और यहां पे मैंने सीधा से लिखा हुआ है printf क्या वेलकम, मैंने ये कंडीशन यहां पर लगाई है और ये आपका क्लोज। तो मैं अभी इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये बाकी आप भूल जाइए, ये तो आपको सबको पता ही है, गेट ch कॉन्यो, ये जो आपका जो भी चीजें हैं ये सब आपको पता है। अब बात करते हैं हम इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। साथियों सबसे पहले कंपाइलर ने यहां से एंट्री की, यहां से एंट्री करने के बाद में 4 आया और यहां पर क्या हुआ, इंट a इक्वल्स टू 1, यानी कि सिस्टम की मेमोरी में a नाम से एक ब्लॉक बन गया और जिसमें कितना आ गया भाई हमारा 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गई मेमोरी में। और यहां से फिर आगे बढ़ेगा, कहां जाएगा भाई, हमेशा यहां से आगे जाएगा। आगे जाएगा तो कंडीशन चेक हुई क्या, 1 लेस देन इक्वल्स टू किसके है 5 के। अब कंडीशन चेक होगी, जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। यदि कंडीशन ट्रू होगी, याद रखिएगा, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हमेशा कहां जाएगा, स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, नीचे अपने स्टेटमेंट में जाएगा, कहां, यहां पे जो इसकी बॉडी लगी हुई है। अब बॉडी में क्या लिखा हुआ है, printf वेलकम। तो क्या हुआ, हमारा स्क्रीन पर एक बार क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम, वेलकम प्रिंट हो गया एक बार। अब इसके बाद में यहां से कहां पे जाएगा, जब कोड खत्म हो जाएगा, पूरा कोड खत्म करने के बाद इस फॉर लूप की बॉडी का कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। यहां पर गया तो यहां पर क्या था भाई, a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब ये क्या है, इंक्रीमेंट, क्या है, a का इंक्रीमेंट, यानी कि अब a की वैल्यू में 1 क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। अभी तक क्या है भाई, a की वैल्यू में 1, अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होके 2 हो गया। कितना हो गया भाई मेमोरी में अब आपका 2।
तो आपकी जो ए की मेमोरी थी अब उसमें कितना हो गया भाई 2। अब यहां से फिर कहां पे जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। तो अभी क्या था भाई 1 था, अब क्या होगा लेकिन 2 के लिए कंडीशन चेक होगी। अब 2 के लिए कंडीशन चेक हुई तो क्या है भाई कंडीशन, आपकी कंडीशन ट्रू है। अब ट्रू है तो कहां पर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। फिर से क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम। अब वेलकम प्रिंट कर दिया, वही सेम फिर कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। यहां पर जाएगा, कितना था भाई आपका 2 हो गया था, अब कितना हो जाएगा यहां पर 2 के बाद में इंक्रीमेंट हो गए 3, यानी कि a प्लस प्लस था यहाँ पर तो 3। अब फिर यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर कितना था भाई 2 है, ये कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से कहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन चेक होने के बाद में कंडीशन ट्रू है 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 के, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फिर आपका वेलकम प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा 3 था आपका मेमोरी में, कितना हो गया था भाई यहाँ पर 3 हो गया था। अब मेमोरी में कितना है 3, अब एक और इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 4। अब 4 हुआ, यहां पर फिर कंडीशन चेक होगी, यानी कि कितना भी आपका 4 लेस देन इक्वल्स टू किसके है 5 के, तो फिर क्या है कंडीशन ट्रू है। तो फिर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, वेलकम प्रिंट हो जाएगा। और फिर कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। तो आपका कितना है, यहां पर 4 है और यहां पर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब जब 5 हो गया यहां पर, तो यहां से कहां पर जाएगा, यहां पर। अब फिर चेक करेगा कंडीशन 5 लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो 5 लेस देन इक्वल किसके 5 के, तो कंडीशन फिर भी ट्रू है। अब ट्रू है तो कहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा। फिर क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम। तो आपका वेलकम प्रिंट करने के बाद फिर यहां पर जाएगा, ये कितना है 5, यहां पर मेमोरी में कितना हो गया था 5, अब यहां पर कितना हो जाएगा 6, एक इंक्रीमेंट करने के बाद। फिर यहां पर कंडीशन चेक करेगा, अब जब यहां पर 6 लेस देन इक्वल्स टू किसके 5 के, तो कंडीशन क्या है फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो आपका क्या आ जाएगा बाहर। तो आई होप आपको ये लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लूप चलता कैसे है, कैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं और यहां पर बहुत सारे चेंजेस करेंगे और बहुत सारे हम प्रोग्राम आज बनाने वाले हैं। काफी सारे प्रोग्राम हम बनाएंगे और आपके लिए भी होमवर्क देंगे, आपको भी बहुत कुछ करना है। यदि लूप आप सीख रहे हैं तो बहुत कुछ आपको करना होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रोग्राम को रन। आपका तो कितना आ गया भाई 5 टाइम आपका वेलकम आ गया। अब यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया था, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। अब मैं इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे वेलकम की जगह मैं लिख देता हूँ नंबर, यानी कि क्या लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया %d/n करके, और मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करना है, तो मैंने /n और आपका %d। भाई ए क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको कर दिया ए को प्रिंट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको जब रन कराया तो आपका कहाँ से सीरीज प्रिंट हो गई 1 से। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर कहाँ से सीरीज प्रिंट हो गई 1 से लेके 1 2 3 4 5, यानी कि जो मैंने लूप का सीक्वेंस बताया था वो आप समझ गए होंगे। तो यानी कि पहले क्या होता है, वो इंक्रीमेंट पे नहीं जाता, कंडीशन के बाद में कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसलिए कहाँ से शुरू हुई है सीरीज 1 से। तो आगे नेक्स्ट है, यहां पर अभी मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसमें करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं यहां से इंट को हटा देता हूं, आप यहां से हटा सकते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन आप बाहर भी दे सकते हैं। मैं इसको ए को बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूं, इंट ए, प्रोग्राम आपका अभी भी चलेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर करें फॉर लूप में, आपने कोई वेरिएबल पहले भी डिक्लेयर कर रखा है तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। यानी कि मैंने इसको कर दिया आपका रन, अगर हमने रन कर दिया तो प्रोग्राम चलेगा, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट है, यदि मैं इसको यहां से हटा देता हूं, पूरा यहां से मैंने इसको हटा दिया, तो आपका क्या आएगी, इसमें एरर आएगी। अभी मैं इसको पूरे को हटा दिया तो क्या आएगा आपका, इसमें एरर आएगा। Ctrl+F9 हम जब करेंगे तो एरर और एक वार्निंग, क्या कोड हैज नो इफेक्ट, यानी कि फॉर लूप में हमेशा याद रखिएगा 2 टर्मिनेटर आना बहुत जरूरी है। यानी कि इसको पता है कि 2 एलिमेंट होने यहाँ पर बहुत जरूरी है, और तीसरा आपका इंक्रीमेंट, इसको हम नीचे भी हम कर सकते थे। तो यानी कि यहाँ पर आपका यदि आपको प्रोग्राम चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है, काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपको कोड दे दिया जाता है, तो हम यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देते हैं। यानी कि हमने टर्मिनेटर लगा दिया और हमने क्या करा, ए को यहाँ पर फॉर लूप से ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, a = 1।
तो आपका प्रोग्राम अब चलेगा। यानी कि आपने है क्या, जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू पहले दे रखी है, यानी कि ए वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, यानी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप लूप से बाहर कर सकते हैं, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसको रन करा सकते हैं। तो आपका प्रोग्राम चल गया है, आपका आउटपुट आ गया है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे, याद रखिएगा। जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वहां पे भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। यदि मैं आपको इसका कंडीशन को यहां से हटा देता हूं, मैंने यहां से इस कंडीशन को हटा दिया, तो क्या प्रोग्राम चलेगा, नहीं चलेगा? देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं चलाने से पहले कि यहां पर ये जो लगा हुआ है टर्मिनेटर, तो ये 2 टर्मिनेटर होने अनिवार्य हैं। यदि दोनों 2 टर्मिनेटर नहीं होंगे तो आपका लूप नहीं चलेगा, ये तो 100% है। अब यहां पर आपका टर्मिनेटर लगा हुआ है और कंडीशन है नहीं, ये इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार, तो होगा क्या, आपका लूप तो चलेगा, यानी कि प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी जो क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम चलेगा, यानी कि लूप आपका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। रुकेगा कैसे, जब यहाँ पर कोई कंडीशन है ही नहीं। अब कंडीशन कभी कोई फॉल्स ही नहीं होगी तो लूप तो चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपका क्या होंगे, नंबर आगे तक प्रिंट होते चले जाएंगे, क्योंकि कंडीशन तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं, कंडीशन तो फॉल्स हो ही नहीं रही है। तो वही सेम है। अब हम देखिए इसको रन करके देखते हैं, तो वही सेम है। देखो आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, आपकी जो सीरीज है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि नंबर प्रिंट होता जाएगा। तो आई होप आपको इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो साथियों आप इस कोड को समझ गए होंगे, इसको हम आगे यूज करेंगे, बहुत यूज होता है ये भी जब हम आगे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये जो यूज होगा, कहां पर यूज होगा, हम इसको मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं। हम इसको घड़ी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि वॉच जब हम बनाएंगे वॉच के लिए, उसमें क्या होता है, कभी घड़ी हमारी रुकती है, नहीं रुकती, यानी कि वो आपका इन्फिनिटी टाइम चलती रहती है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं इस कोड को, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी टाइम, यानी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें मैं आपको इसमें चेंज करके दिखाता हूं। अब हमने यहां पर क्या किया है भाई, यहां पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने बताया था आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर इसको डिक्लेयर कर दिया यहां पर कि भैया a = 1 मैंने अभी इसी के अंदर कर दिया, और यहां पर जो कंडीशन आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आपका a <= मैंने कर दिया 10, और यहां पर जरूरी नहीं है आपको यही करना है कि a++ करना है। जो आप यहां पर और कोई इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट, 5 का इंक्रीमेंट, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे लिख दिया a+5, मैंने यहां पर लिख दिया a+5, तो आप जो चाहें वो आप हमने यहाँ पर कर दिया इसमें चेंजेस। अब हमने कर दिया a=a+2, अब हमने इसको प्रोग्राम को करा दिया रन। तो आप देख सकते हैं आपका आउटपुट आ गया है। मैं /n लगा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपका /n, अब मैंने इसको कोड को कराया रन। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि आप इंक्रीमेंट जरूरी नहीं है कि आप ++ से करें। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कर दिया कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू में a+2 होता रहे, यानी कि इंक्रीमेंट कितना होता रहे, 2 का इंक्रीमेंट होता रहे। तो जो आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर a++ या अब हम यहाँ पर a- ही लगाएंगे। तो आप यहाँ पर जिस तरीके से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं उस तरीके से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाई एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, हालांकि मैंने आपको इफ में बता दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि यदि मैं इसकी यहाँ से बॉडी हटा दूं, फॉर लूप की यहाँ से मैंने बॉडी हटा दी, अब यहाँ से बॉडी मैंने यदि हटा दी है तो क्या प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? तो यहां से मैंने इसकी फॉर लूप की बॉडी हटा दी है, यहां पर कोई बॉडी नहीं है, तो अब क्या प्रोग्राम चलेगा, नहीं चलेगा? तो प्रोग्राम आपका बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, यदि कोड के बाद में एक ही लाइन है, फॉर के बाद में एक ही लाइन है, तो वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो आप अब देखिएगा मैंने इसको रन कराया, अब रन कराने के बाद में आपका आउटपुट वही सेम आएगा, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर एक चीज मैं और करता हूं, मैंने यहां पर किया एक चीज और, अब यहां पर मैंने लिखा printf, अब यहां पर printf मैंने लिख दिया थैंक्स। अब मैंने यहां पर हो गई 2 लाइन।
अभी मैंने आपको कुछ चीज बोली थी कि यहां पर ये क्या करेगा, लूप के साथ में एक लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहां पर 2 लाइन हो गई हैं, तो क्या आपका प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? तो प्रोग्राम आपका चलेगा, एरर आपकी नहीं आएगी। अब वो क्यों नहीं आएगी तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आपको मैं एग्जीक्यूट करने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने क्या किया। इस प्रिंटफ वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दिया, कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है क्या यहां पर, देखिए भाई ये वाली लाइन फॉर लूप के साथ में एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोग्राम में सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हैं, फॉर लूप ही लगा सकते हैं, उसमें और भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या होगा, लूप के साथ में ये लाइन ही एग्जीक्यूट होगी, यानी कि लूप के साथ में तो यही लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरे लूप का कंसेप्ट बाहर आ जाएगा, तो फिर नीचे भी तो जाएगा प्रोग्राम में, कुछ और चीज तो नहीं है, कुछ और कंडीशन तो नहीं लगी हुई, कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा, नीचे देखेंगे प्रिंट ऑफ थैंक्स भी लिखा हुआ है, तो ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जो कंडीशन, जितने बार कंडीशन ट्रू होगी तो इतने बार तो ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलेगा। यानी कि जितने बार आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इतने बार क्या चलेगा भाई आपका, ये वाला प्रिंट ऑफ। ठीक है, अब जब कंडीशन ये फॉल्स होके बाहर आ जाएगा तो ये चलेगा आपका सिर्फ एक बार। आप देखिए, आप इसको मैं रन करा देता हूं। ये मैंने रन कराया, आपका आउटपुट आ गया है। देखिए, ये आपका जब तक कंडीशन ट्रू थी तब तक आपका ये स्टेटमेंट चला। अब उसके बाद में एक बार क्या प्रिंट हो गया, थैंक्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछना बेकार है कि आप लोग फिर भी आंसर नहीं करते हैं। चलिए मैं ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ भाई, ब्रैकेट में दे देता हूँ। भाई यहाँ से हमने इसको कर दिया, इतने स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक इसको कर दिया क्लोज। तो अब आपका प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा प्रोग्राम। भाई यहाँ से मैंने बॉडी स्टार्ट करी और यहाँ पर फिनिश करी, तो होगा क्या, फॉर लूप की बॉडी में इतना सारा स्टेटमेंट है, तो होगा क्या, अब हर बार जितने बार कंडीशन ट्रू होगी इतने बार ये भी प्रिंट होगा और इतने बार ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। सीधा सिंपल सा है। आप इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम को। तो होगा क्या, आपका द नंबर इज थैंक्स और नंबर इज थैंक्स, नंबर इज थैंक्स, मतलब जो भी नंबर आपका है, नंबर इज 1 थैंक्स, जो भी आपका आउटपुट है, यानी कि जो पूरा स्टेटमेंट है वो इतने बार चलेगा, दोनों लाइन को लेकर एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी कितनी है, 4 की इतनी बॉडी है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट में जितना भी आप लिखना चाहें, 5 लाइन 10 लाइन, वो आप लिख सकते हैं। यदि आपकी सिर्फ एक ही लाइन है, आपने एक से ज्यादा लाइन उसमें नहीं लिखनी है बॉडी में, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, फिर बॉडी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको जो कर्ली ब्रेसेस का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी तरीके के हमें, यदि हमसे कोई कहे प्रोग्राम बनाने के लिए कि 1 से लेकर और 100 तक आपको ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, बहुत आसान है। मैं इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर देता हूं, बहुत ही आसान आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ये मैंने थैंक्स वाली लाइन को पहले तो कमेंट कर देता हूं, ये प्रोग्राम से हट चुकी है इसका मतलब, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बस सिर्फ %d। और यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 100 तक हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से। तो हमने इसको कर दिया क्या भाई, इंट a और 1 से स्टार्ट हो और कहां तक चले हमारी कंडीशन, a लेस देन 100 और a प्लस कितना भाई 2, यानी कि 2 का प्लस उसमें होता रहे। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसको मैंने रन कराया, Ctrl+F9, आपकी सीरीज प्रिंट हो गई है। आप देखिए आपकी जो सीरीज थी ऊपर से लेके यहाँ तक प्रिंट हो चुकी है, यानी कि ऊपर से शुरू हुई होगी। मैं इसमें एंटर नहीं मारता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आपका 1 से शुरू हुई होगी सीरीज और कहाँ तक चलेगी आपकी, Ctrl+F9। तो आपकी 1 3 5 7 ये सब सारी चीज़ें आपकी प्रिंट हो चुकी है। अभी थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं Ctrl+F9। तो आपकी जो सीरीज है 1 3 5 7 ये आपकी प्रिंट हो चुकी है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है आपका, बहुत ही सिंपल सा। आपको कोई घनी बड़ी चीज नहीं करनी है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो वही बहुत सिंपल सा है, एक चेंज आपको करना है, मात्र एक चेंज करना है। वो क्या, आपको एक जो कहां से स्टार्ट करके 1 से ना स्टार्ट करके आप कहां से स्टार्ट कर देंगे, इसको 0 से स्टार्ट कर देंगे। कहां से, 0 से कर दीजिए आप या 2 से कर दीजिए। अब इसको हम कर देते हैं F9। तो अब आपकी कौन सी सीरीज प्रिंट हो गई है भाई, आपकी
इवन सीरीज प्रिंट हो गई है। 0 2 4 6 8 कहां तक आपका 100 तक। यदि आपको 100 को भी लेना है तो आप क्या लगा देंगे भाई, लेस देन इक्वल्स टू। यदि आपको 100 को भी लेना है, आपसे कहा गया कि 100 तक इवन की सीरीज प्रिंट कीजिए, तो अब आपकी ये 100 तक आपकी इवन की सीरीज प्रिंट हो गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। आपसे किसी का भी टेबल प्रिंट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बहुत सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं लूप में। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको कराने वाले हैं लूप में। नेक्स्ट अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां पर क्वेश्चन नहीं आता है। यानी कि आपने पैटर्न के प्रोग्राम देखे होंगे, जो पैटर्न के प्रोग्राम होते हैं, बच्चे उनसे डरते हैं, 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम एग्जाम में छोड़ जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपने नेक्स्ट वीडियो देख ली, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो है नेस्टेड फॉर लूप की, तो आप कभी जीवन में जो पैटर्न के प्रोग्राम से नहीं डरेंगे, कभी प्रोग्राम आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, जो हम जितने भी हमारे पैटर्न के प्रोग्राम हैं वो सब हम करने वाले हैं, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप में। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही रहता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।